Ramdas Athawale ji, she has completed her speech. She has completed. No, she has completed. She will get another time. She will get another. You will get another time. Please, please. You have concluded your speech, ना? ये वंदे मातरम का जो बिल है। नहीं, एक मिनट बोल लेने दें। माननीय अठावले जी। जाओ जाओ। माननीय अठावले जी, प्लीज। माननीय अठावले जी। जाइए। No, please speak on the subject. जाओ जाओ। माननीय अठावले जी, speak on the subject. जाओ जाओ। माननीय अठावले जी, the thing will go on record. Mr. Athawale, please speak on the subject. That will only go on record. Please बोलिए। हाँ तो सर ये मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि बिल पास हो रहा है वंदे मातरम, बिल पास हो रहा है वंदे मातरम, लेकिन इस सामने वालों को नहीं है शर्म। कांग्रेस का सामना करने के लिए मजबूत है हम, कांग्रेस का सामना करने के लिए मजबूत है हम, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह में बहुत है दम। तो वंदे मातरम का नारा देकर भारत को जब आजादी मिली थी, अंग्रेज यहाँ 150 साल रहे थे, और अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए, यहाँ से यूके भगाने के लिए यह बहुत बड़ा आंदोलन चला था। गांव-गांव में लोग एक साथ आते थे, वंदे मातरम का नारा देकर लोग आगे बढ़ते थे, और अंग्रेजों को लगा कि अभी अपने को भारत छोड़ना पड़ेगा। और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में मतलब 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ था, और उसमें अनेक गांव-गांव के लोग सम्मिलित हुए थे। मैं जिस महाराष्ट्र से आता हूँ, इस महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी जी मुंबई में भी रहते थे। जब मुंबई प्रांत था तो पूरा गुजरात हमारे मुंबई प्रांत में था। मतलब हमारा जो उत्तर महाराष्ट्र है, मुंबई है, पश्चिम महाराष्ट्र है, कोकण है, ये सब एरिया मुंबई प्रांत में था। और नागपुर हमारी मध्य भारत की राजधानी थी, मध्य भारत की राजधानी थी। वहाँ हिंदी भी बोलते थे, मराठी भी बोलते थे, लेकिन वहाँ नागपुर में मतलब वहाँ मध्य प्रांत की राजधानी थी ना नागपुर, तो मराठी बोलने वाले लोग एक साथ आए, और हम सब लोग भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए हमारा आंदोलन चलता रहा था। पूरे देश भर के लोग इस आंदोलन में खड़े रहे, और 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। वंदे मातरम का नारा जगह जगह पर दिया जाता था। वंदे मातरम का नारा गांव में हो, शहर हो, हर जगह पर ही नारा दिया जाता था, क्योंकि तब होता था वंदे मातरम का नारा, तब दिया जाता था वंदे मातरम का नारा, और जाग जाता था भारत सारा। और आज मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी है इस देश में चमकने वाला तारा। नरेंद्र मोदी जी इस देश में चमकने वाला तारा, अरे सामने वालों को बजा देंगे हम बारा। तो इसीलिए हम सब लोग, मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी आज़ादी के आंदोलन में योगदान रहा है, देश का संविधान लिखने में बड़ा उनका सहयोग रहा है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र दिया है, संविधान दिया है, लेकिन ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये संविधान ने जो कानून बनाए हैं, इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं, और इसीलिए ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए मैं उनको छोड़कर मैं इधर आया हूँ। और इसीलिए मतलब हाँ, जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी है ये हमारी बीजेपी के साथ है, एनडीए में है, और हम भारत को मजबूत करने के लिए हम वंदे मातरम का जो अपना बिल है, ये बिल आज इस हाउस में आया है, लेकिन ये लोग भाग रहे हैं और हम जाग रहे हैं। इसलिए मतलब ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए हम लोग खड़े हैं। तो इसीलिए मैं ज्यादा लेते हुए मेरे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। मेरा बहुत ही खुश है मन, धन्यवाद। आज मेरा बहुत ही खुश है मन, क्योंकि मेरी पार्टी कर रही है वंदे मातरम बिल का समर्थन। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद। श्रीमती माननीय श्री रामदास अठावले जी। डिप्टी चेयरमैन सर, एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, बिल पर यहाँ चर्चा हो रही है।
जो नौजवान छात्र है उस छात्र के जिंदगी का विचार करने वाली सरकार हमारी है। अपोजिशन वाले जो भी आरोप लगाना है लगाते रहो, जितना आप हमारे ऊपर आरोप लगाते रहोगे उतना हम आपको भगाते रहेंगे। आरोप लगाने की आदत तो होती है, अपोजिशन में तो आरोप लगाना ही चाहिए, ऐसा आपको लगता है, लेकिन उसको लोकतंत्र नहीं बोलते हैं। जरूर सुझाव आपने देना चाहिए। नीट को फिट करने के लिए मोदी सरकार ने ये बिल लाया है। नीट को फिट करने के लिए मोदी सरकार ने बिल लाया है और उनकी मांगे पूरी होने के बाद छात्रों ने नरेंद्र मोदी जी के अभिनंदन का गीत गाया है। आप लोगों को मालूम नहीं है? छात्र खुश है, उनको भड़काने का प्रयत्न मत करो। हमने भी लाठी गोली खाई है। हम जब आंदोलन करते थे तब हम भी बोलते थे कि लाठी गोली खाएंगे फिर भी आगे जाएंगे, और हमारे ऊपर भी बहुत बार लाठियां चलाई गई है। हम भी लाठी नहीं खाते थे तो डेप्यूटी चेयरमैन सर हम इधर नहीं आते थे। लाठी खाने के लिए हम आगे बढ़ते थे। पुलिस का सामना हम करते थे, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, ये कांग्रेस वालों की सरकार थी। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने के लिए 17 साल तक हमने मोर्चे निकाले, हजारों मोर्चे निकाले थे। आखिर में बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम मिला, हमने सरकार का अभिनंदन किया था। तो मोदी जी जो है, मोदी जी ये जादूगर है। हम छात्रों के आंदोलन की तरफ मेरा पूरा ध्यान था। आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका से भारत आया था चुपके चुपके। अमेरिका से जो भारत आया था चुपके चुपके, उनका नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके मेरे समाज का है। अभिजीत दीपके अम्बेडकरवादी भी है। अभिजीत दीपके ये मतलब आंदोलन उन्होंने खड़ा के किया, विषय इम्पोर्टेंट था और सरकार ने उनकी मांगे पूरी की है। लाठी चार्ज तब होता है जब हम कोई पुलिस पर पत्थर मारते हैं। पार्लियामेंट का घेराव की घोषणा तो होती है, ठीक है, ये रेल भवन तक उनको आने का मौका दिया था। 25 दिन तक आंदोलन वहां करते थे, शांति से आंदोलन करते थे, किसी पुलिस ने लाठी नहीं चलाई थी। लेकिन जब मतलब यहां पार्लियामेंट की तरफ घुस कर आने का प्रयत्न हुआ तब पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। जरूर इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। जितेंद्र सिंह साहब इधर है, उत्तर देने वाले हैं। जरूर अगर कोई पुलिस वालों ने गलती की होगी तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार पूरा देख रही थी। हमें मालूम था पूरे देश भर आंदोलन हो रहा है और सारा देश के लोग मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइन की उनकी मांग थी। हमारे जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह जी बार बार उनके साथ बात कर रहे थे, पूरा ध्यान हमारा था। लेकिन आप लोगों को भड़काने के लिए जा रहे थे। आप वहां जाकर मतलब उनको चेतावनी देने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन वो छात्र जो थे उसमें कुछ छात्र घुस गए, जो हमारे अभिजीत दीपके के साथ जो छात्र थे उतना नहीं थे, और भी कोई मतलब उसमें छात्र थे। उन्होंने मतलब बैरिकेड तोड़कर इधर आने का प्रयत्न किया था, पार्लियामेंट की तरफ घुसने का प्रयत्न किया था। इसीलिए वहां जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। 25 दिन तक शांति से आंदोलन चल रहा था और सरकार पूरा ध्यान दे रही थी। सरकार ने पूरी मांगी उनकी मान्य कर दी है और इसलिए ये बिल जो यहाँ लाया है, इस बिल जो लाया है मतलब नीट पेपर हुआ था लीक, नीट पेपर हुआ था लीक और उस पर चर्चा करने का ये आया है हमारे ऊपर, ये चर्चा करने का ये है वीक। तो हम सब लोग मिलकर, जो हमारे छात्र है, नौजवान है, उन नौजवानों के पीछे हम लोग हैं। नौजवान हमारे नहीं रहते थे तो शायद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आती थी। मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं आता था तो सरकार नहीं आती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ आया
आपको सपोर्ट करने के conclude लिए करें। मैं आया था, मेरी पार्टी बाबा साहब अठौले अम्बेडकर जी की पार्टी आपका है। समय पूरा हो गया। और इसीलिए इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। नौजवानों को भड़काने का प्रयत्न मत करो। सारे नौजवान हमारे साथ है, वो आने वाले चुनाव में भी हमारे साथ रहेंगे और 2029 में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और उस मंत्रिमंडल में मैं भी उसमें रहूंगा। थैंक यू। अब इसीलिए मतलब ठीक है बात है, तो इसीलिए धन्यवाद। बिल जो है बिल पर सुझाव दे दीजिए। धन्यवाद। दोबारा पेपर लीक ना हो उसके लिए आप धन्यवाद। सुझाव जरूर हम सुनेंगे और उसमें क्या परिवर्तन करना है उसके बारे में हमारे सरकार विचार करेगी। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद माननीय